पाकिस्तान की जो इस साल की जो डेट रीपेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की जो टोटल टैक्स कलेक्शन बच जाती है सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद, वो उससे ज़्यादा है। यहाँ ये बहुत सारे लोगों को ये ज़हन में सवाल उठता है कि ऐसी गवर्नमेंट तो नाकाम होती है जिसके खर्चे ज़्यादा हैं आमदन से। ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट होती है। बजट में एक तो आमदन की साइड है, एक आपके खर्च की साइड है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम देखें, और शायद बाकी मुल्कों में भी, 4 बड़े मद जो है खर्च की, वो 4 होती हैं बुनियादी तौर पे। द वन इज, जिसको हम कहते हैं डेट, कि आपने जो कर्जा लिया हुआ है, और उसमें 2 तरह की होती है कि एक तो जो उसने अपने सूद देना है और जो ओरिजिनल कर्जा है, वो सबको मिला के आपकी जो डेट रीपेमेंट्स हैं वो होती है। पाकिस्तान की जो इस साल की जो डेट रीपेमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के पास इस वक्त को तकरीबन 6.5 ट्रिलियन के करीब जो पैसे, जिसको हम 6.5 खरब कह सकते हैं, वो बचते हैं। लेकिन सिर्फ सूद की मद में और जो डेट रीपेमेंट्स की मद में हमने पैसे देने हैं वो 7.3 खरब है। जो दूसरा है वो डिफेंस है, जिसको हम कहते हैं। इस साल जो है वो 1800 अरब रुपया जो है वो डिफेंस की एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं डे टू डे एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारी वजारतें हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाहें देनी होती हैं, दफ्तर बनाने होते हैं, बाकी खर्चे हैं। और जो फाइनल होता है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो हम जिसको हम PSDP देखते हैं, जिसको हम पब्लिक सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट्स लेके आती हैं। तो ये 4 बड़ी जो मद हैं वो है। तो पहले 3 को हम ये कहते हैं कि ये मैंडेटरी कंपल्सरी स्पेंडिंग्स हैं, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसकी तरफ। और जो डेवलपमेंट है वो आपके पास ऑप्शनल होती है, आप उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो उसको कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है जब भी गवर्नमेंट को खर्चे कम करना होते हैं, तो वो फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर ही आता है। आम आदमी के हवाले से जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो है कट लगता है। आप कह लें कि गवर्नमेंट मजमूई तौर पे 4 चीज़ों से पैसा कमाती है। पहला है टैक्स। जो दूसरा बड़ा सोर्स है वो एक्सटर्नल सोर्सेज कहलाते हैं, कि जो मुल्क से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पाकिस्तान है, हम तजारत करते हैं इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका, चाइना, इन सब के साथ। हम उनसे जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उस पे हम उनको पैसे देते हैं, और जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं उनसे हम डॉलर्स या जो भी एक करेंसी होती है वो लेते हैं। इसको कहा जाता है एक्सटर्नल जो सेक्टर है। तीसरा जो होता है वो इसको होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपके कर्जे भी हैं लेकिन बाहर के लोग आपके मुल्क में कारोबार करना चाहते हैं, वो आके अपना लेके आता है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें जो एक बजट में होती हैं, इन सबको मिला के जो गवर्नमेंट है वो एक बजट का तखमीना देती है। अब जब हम कर्जे लेते हैं तो हम तो एक दूसरे को जानते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जब हम ले रहे होते हैं, कोई कज़न है, कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई जानने वाला है, तो हम जानते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ना किसी का दोस्त है, ना किसी के भाई है, ना किसी का कोई रिश्तेदार है। सो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट फिर मार्केट में बॉन्ड्स देती है। गवर्नमेंट की एक स्टैंप है कि आप मुझे अभी कर्जा दें, मैं 1 साल के बाद 10% प्रॉफिट के साथ आपको आपका कर्जा जो है वो वापस कर दूँ। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में होता है कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने किसी बत्ती के, इलेक्ट्रिसिटी के, एनर्जी के उसमें पैसे लगाने हैं, तो फिर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पे जाती है कि मैं ये काम करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, तो ये आप मेरे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको 10% रिटर्न पे प्रॉफिट जो है वो वापस कर देंगे। किसी भी मुल्क में जो गवर्नमेंट है वो कुछ इदारे होते हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है। अब गवर्नमेंट के इदारों में 2-3 तरह के इदारे होते हैं। नादरा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, वापडा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन जो PIA है, जो पाकिस्तान रेलवे है, जो पाकिस्तान स्टील मिल है, ये नुकसान में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे इकानमी में। इसलिए ये कहा जाता है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इनके कुछ शेयर जो है, जो लार्जर शेयर है, 51% का जो शेयर है 100 में से, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए ताकि वो इसको चलाए और इसको बेहतर इस्तेमाल करे, ताकि वो जो गवर्नमेंट को हर साल नुकसान मुफ्त में भरना पड़ता है
अपने बजट में से पैसे देना पड़ते हैं, वो किसी अच्छी जगह इस्तेमाल हो सकें। इन सब को मिला के जो कहा जाता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, कि ये गवर्नमेंट की मलकियती इदारे हैं। जो बजट होता है वो पूरे साल के लिए दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजह से बाज़ औक़ात जो आपने अंदाजे लगाए होते हैं वो अंदाजे दुरुस्त साबित नहीं होते हैं। मसलन पिछले साल सैलाब आ गया तो आपकी जो एग्रीकल्चर से जो इनकम आनी थी या एग्रीकल्चर से जो चीज़ें आनी थी वो सारी की सारी तबाह हो गई। लेकिन आपने तो अंदाज़ा रखा हुआ था कि मैं इतने पैसे इस सेक्टर से, एग्रीकल्चर से या बाकी दूसरे सेक्टर से टैक्स लूँगा, लेकिन वो आपको नहीं मिले, तो आपको बजट में चेंजेस करना पड़ती हैं। एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जिस गवर्नमेंट ने या जिस पार्टी ने बजट बनाया था उसकी हुकूमत नहीं रही, उसकी हुकूमत चली गई या नई पार्टी की हुकूमत आ गई। जैसे अब एक्सपेक्टेड है कि इस गवर्नमेंट ने बजट तो 1 साल का दिया है, लेकिन अगर वक्त पे इलेक्शन होते हैं तो नवंबर के बाद कोई नई पार्टी आ रही होगी या यही पार्टी आ रही होगी लेकिन एक नए एजेंडे के साथ आ रही होगी, तो वो जो चेंजेस की जाती हैं बजट में उसको मिनी बजट जो है वो कहा जाता है। मिनी बजट लाना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मिनी बजट्स होते हैं वो बजट पर से आम आदमी का एतमाद जो है वो कम कर देते हैं। मसलन मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं तो मैं ये देखता हूं कि इस गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए क्या पॉलिसी रखी है। अगर वो हर 2 महीने के बाद चेंज होती है तो मैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको बेयकीनी का शिकार हो जाता हूं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिस तरह जो गवर्नमेंट है वो आपको टैक्स लगाती है, टैक्स रेट देती है, लेकिन इसी तरह जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा टूल है वो उसकी मॉनिटरी पॉलिसी है। मसलन अगर मैंने आपकी डिमांड को कम करना है, आपके खर्चों को कम करना है, तो मुझे ये आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा कि आप अपने खर्चे कम करें और सेविंग ज़्यादा करें। उस सेविंग के ऊपर जो रिटर्न देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको फिर बाकी बैंक्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। स्टेट बैंक अपनी हर मॉनिटरी पॉलिसी में ये अनाउंस करता है कि अगर आप अपने पैसे मेरे बैंक में रखेंगे तो मैं आपको 10% प्रॉफिट दूंगा, 12% प्रॉफिट दूंगा या 14% जो वो प्रॉफिट है वो दूंगा। ये चेंज होता है और हर 6 हफ्ते के बाद मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, सेम रखना है या कम करना है। उसके अंदर जो स्टेट बैंक ने जो इंस्ट्रूमेंट लिया उसको कहते हैं पॉलिसी रेट। वो आपका ब्रॉडर पॉलिसी रेट होता है और इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिसी रेट 21% है। आप उसको कह सकते हैं कि उसका डायरेक्ट लिंक है आपके रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट के साथ। जितना ज़्यादा रिस्की कर्जा होगा उसकी शरह सूद उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका जो दूसरा बड़ा अहम पार्ट है कि जो इंटरेस्ट रेट का गवर्नमेंट के जो बजट है उस पर क्या असर होता है। बड़ा ही अहम असर है और वो इस वक्त नज़र आ रहा है कि इस साल जो सूद की मद में और जो कर्ज़ों की मद में हमने वापस करना है वो 7.3 ट्रिलियन रुपीज़ हैं। उसमें जो सबसे बड़ा इजाफा हुआ है पिछले साल में वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हुआ है। कर्जे 2 तरह के होते हैं गवर्नमेंट के। एक में वो कहती है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक उसको कहता है ये फिक्स्ड लोन्स हैं, इस पे 10% का इंटरेस्ट रेट रहेगा, चाहे कम हो हमारा चाहे ज़्यादा हो, आपने इस पे 10% देना है। एक होते हैं ओपन कर्जे, फ्लोटिंग कर्जे, कि आप जब वापस करेंगे तो उस वक्त जो रेट होगा वो आपने मुझे देना है। तो गवर्नमेंट जब स्टेट बैंक से कर्जे लेती है या कमर्शियल बैंक से कर्जे लेती है तो उसमें बहुत सारा जो बड़ा हिस्सा होता है, खासकर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हों, तो फिर बैंक्स जो हैं वो उसको ओपन रखते हैं कि आप जब हमें वापस करेंगे तब देंगे। अगर इस दरमियान में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो जो गवर्नमेंट की अदायगियाँ हैं कर्ज़ों की वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ जाती हैं। इंटरेस्ट रेट सिर्फ कर्ज़ों को देख के बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट तल्लुक आपकी महंगाई से है, इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट तल्लुक रुपए की कीमत से है, क्योंकि स्टेट बैंक के पास जो बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आती है जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जहाँ मशीनरी नहीं आती या उस तरह से नहीं आती, जैसे हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, इसी तरह बाहर के मुल्क हमारे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स में या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो खरीदती है। तो उन सब का जुड़ा हुआ तल्लुक है इंटरेस्ट रेट के साथ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर जो है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो पॉलिसी रेट को चेंज करता है, जिसको आम जुबान में इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया,
So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.